नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरपीएस ऑडियो एकेडमी पर। पिछले वीडियो में हम एटॉमिक हैबिट्स के चैप्टर 13, 14 और 15 को विस्तार से समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें, क्योंकि वही है असली नींव जिस पर आज की समझ बनेगी। चैप्टर 16, हाउ टू स्टिक विद गुड हैबिट्स एवरी डे। रोज कैसे निभाएं अपनी अच्छी आदतों को। हैबिट ट्रैकर, आपकी सबसे बड़ी ताकत। जेम्स क्लियर कहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट सैटिस्फाइंग फीलिंग्स इज द फीलिंग ऑफ मेकिंग प्रोग्रेस। और इसका सबसे आसान तरीका है हैबिट ट्रैकर या आदतों की गिनती करना। जब आप हर दिन किसी आदत के लिए एक टिक लगाते हैं तो आप खुद को विजुअली प्रूव करते हैं, मैं ये कर रहा हूं। द चेन रूल, आदतों की कड़ी मत तोड़ो। जेम्स कहते हैं, डोंट ब्रेक द चेन। हर दिन की आदत एक ब्रिक, हर टिक एक दीवार। जितना ज्यादा टिक उतनी मजबूत दीवार। एक भी टिक छूटा, कड़ी टूट गई। हैबिट ट्रैकिंग के 3 बड़े फायदे। मोटिवेशन बढ़ती है, आप रोज प्रगति देख पा रहे होते हैं। अकाउंटेबिलिटी आती है, आप खुद को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, आपका दिमाग कहता है, वाह मैं कर रहा हूं। What gets measured gets managed। आदत ट्रैकिंग कैसे करें? 1. पेपर मेथड, ड्रॉ बॉक्सेस या कैलेंडर बनाएं। हर दिन पूरी होने वाली आदत पर लगाएं। 2. मोबाइल एप्स जैसे हैबिटिफाई, लूप, स्ट्रीक्स या नोशन, जहां आप डेली हैबिट्स ट्रैक कर सकते हैं। 3. DIY मेथड, क्रिएट हैबिट जार्स। एक जार में हर बार कंकर डालें या रिवॉर्ड बोर्ड बनाएं। कोई भी तरीका चलेगा, बस रोज ट्रैक करना जरूरी है। अगर किसी दिन छूट जाए तो जेम्स कहते हैं, नेवर मिस ट्वाइस, यानी एक दिन छूटा कोई बात नहीं, लेकिन 2 दिन न छोड़े, वरना आदत का मोमेंटम टूट जाता है। बाउंस बैक फास्ट, आदत के स्तर तक पहुंचने का एक फॉर्मूला। हैबिट प्लस टाइम आइडेंटिटी, जितनी बार आप एक आदत पूरी करते हो उतनी बार आप खुद को उस पहचान के और करीब ले जाते हो। हर बार जब आप किताब पढ़ते हो आप एक रीडर बनते हो। हर बार जिम जाते हो आप फिट पर्सन बनते हो। हर बार आप सेविंग करते हो आप फाइनेंशियली स्मार्ट बनते हो। हैबिट ट्रैकिंग को और मजेदार कैसे बनाएं? 1. मेक इट विजिबल, ट्रैकर दीवार पर लगाएं जहां रोज दिखे। 2. सेलिब्रेट स्ट्रीक्स, 5 दिन स्ट्रीक ट्रीट, 10 दिन स्ट्रीक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड। 3. बड़ी सिस्टम, किसी दोस्त के साथ मिलकर ट्रैक करो, आप एक दूसरे की मोटिवेशन बन जाओगे। निष्कर्ष, कंक्लूजन, हैबिट को निभाने के लिए उसे ट्रैक करो। हर दिन का एक छोटा टिक बड़ी जीत बन जाता है। आदत की कड़ी मत तोड़ो, एक ब्रिक रोज जोड़ो। एक दिन छूटे, दोबारा उठो, नेवर मिस ट्वाइस। हैबिट ट्रैकर आपका प्रोग्रेस मिरर। रोज के छोटे टिक ही आपको उस इंसान में बदलते हैं जो आप बनना चाहते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे हाउ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैन चेंज एवरीथिंग, जहां हम जानेंगे कैसे एक सही इंसान आपके हर गोल को रील बना सकता है। अब आप कमेंट में बताइए, आप किस आदत को आज से ट्रैक करने जा रहे हैं? कंसिस्टेंसी कोई टैलेंट नहीं, ये एक ट्रैक किया गया पैटर्न है और वही आदत जिंदगी बनती है। चैप्टर 17, हाउ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैन चेंज एवरीथिंग, कैसे एक जवाबदेही साथी आपकी जिंदगी बदल सकता है। जवाबदेही की ताकत। दोस्तों, हम सब कभी ना कभी ये सोचते हैं कि अगर कोई हमें ट्रैक करता, हमें टोकता, हमें याद दिलाता, तो हम शायद अपनी आदतों को ज्यादा सच्चाई से निभा पाते। और यही बात जेम्स क्लियर इस अध्याय में बड़ी खूबसूरती से समझाते हैं। अकाउंटेबिलिटी इज द ग्लू दैट टाइज कमिटमेंट टू रिजल्ट्स, यानी जवाबदेही ही वह पुल है जो आपके इरादों को नतीजों से जोड़ती है। जब कोई देख रहा होता है, जरा सोचिए, अगर आप सुबह 5 बजे उठने की प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन कोई आपसे सुबह 5:15 पर कॉल करने वाला हो, तो क्या आप अलार्म बंद करके सो पाएंगे? नहीं,
क्योंकि अब मामला सिर्फ आपके और आपके लक्ष्य का नहीं रहा, अब आपकी जवाबदेही भी है। अब कोई और भी जुड़ गया है आपकी आदत के साथ। यही है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की ताकत। वो व्यक्ति जो आपको सिर्फ याद नहीं दिलाता, बल्कि आपके वादे को निभवाता है। हैबिट कॉन्ट्रैक्ट, एक छोटा वादा, बड़ी असर। जेम्स क्लियर बताते हैं एक शानदार तरीका, हैबिट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आप अपनी आदत को लेकर एक लिखित समझौता करते हैं, खुद से या अपने जवाबदेही साथी से। इस कॉन्ट्रैक्ट में यह लिखा होता है, आप क्या आदत अपनाना चाहते हैं, कब तक और कैसे करेंगे, और अगर आप फेल हुए तो क्या नुकसान होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर मैं इस हफ्ते जिम नहीं गया तो मैं अपने दोस्त को 500 रुपए देने वाला हूं, बिना कोई बहाना बनाए। अब यह सिर्फ संकल्प नहीं रहा, अब यह जिम्मेदारी बन चुकी है। डर नहीं, सम्मान काम करता है। जेम्स कहते हैं, जवाबदेही हमेशा डर से नहीं आती, कई बार यह सम्मान से आती है। हम उस व्यक्ति को जिससे हमने वादा किया है निराश नहीं करना चाहते। जैसे किसी बच्चे ने अपनी मां से वादा किया हो कि वो रोज पढ़ाई करेगा, तो बच्चा सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ेगा कि उसे डांट लगेगी, बल्कि इसलिए पढ़ेगा कि मां को गर्व हो। सोशल प्रेशर वर्सेस सेल्फ डिसिप्लिन। एक इंसान अकेले भी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जब समाज, परिवार या दोस्त उसके साथ खड़े होते हैं तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। जेम्स क्लियर लिखते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन हमेशा काम नहीं करती, लेकिन सोशल प्रेशर जरूर असर करता है। हम वो नहीं करते जो सही है, हम वो करते हैं जिसे हमारे आसपास के लोग सही मानते हैं। इसलिए अगर आप खुद को ऐसी जगह रखें जहां अच्छी आदतें आम बात हो, तो आप खुद भी वैसा बन जाएंगे। कैसे बनाएं जवाबदेही सिस्टम? एक पार्टनर चुनें, ऐसा इंसान जो आपको सच बोले, टाले नहीं, जो आपकी आदतों की सच्चाई आपको दिखाए। लिखित वादा करें, एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट बनाएं। मैं हर सुबह 6 बजे उठूंगा और नहीं उठा तो 200 रुपए जुर्माना होगा। साप्ताहिक चेक इन करें, हफ्ते में एक बार जरूर मिले या कॉल करें और खुद से सवाल करें, क्या मैंने वो किया जो वादा किया था? भावनात्मक जुड़ाव। दोस्तों, जब आप किसी के सामने वादा करते हैं तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो एक ईमानी रिश्ता बन जाता है। जवाबदेही का रिश्ता कभी आपको गिरने नहीं देगा, क्योंकि जब आप थक जाएंगे तो वो पार्टनर आपको उठाएगा। इसलिए अगर आप अपनी आदतों को स्थायी बनाना चाहते हैं तो सिर्फ ताकतवर इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि एक सच्चा जवाबदेही साथी चाहिए। आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी किसी को अपनी आदतों के बारे में बताया है ताकि वो आपको ट्रैक कर सके? अगर हां, तो कैसा अनुभव रहा? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आरपीएस ऑडियो एकेडमी पर ऐसे ही शानदार ऑडियो बुक समरी के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक कमेंट, एक लाइक हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। चैप्टर 18, प्रतिभा की असलियत। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कुछ खास कामों में इतने नेचुरल क्यों लगते हैं? कोई दौड़ में तेज, कोई संगीत में माहिर, कोई मैथ में जीनियस। क्या ये सिर्फ मेहनत का असर है या कुछ और? जेम्स क्लियर इस अध्याय में एक गहरी बात रखते हैं। आपकी आदतें नहीं, बल्कि आपके जीन भी तय करते हैं कि आप किस चीज में अच्छे होंगे। लेकिन बस यही कहानी खत्म नहीं होती। जीन, ताकत या बहाना? हमें बचपन से सिखाया जाता है, मेहनत से सब कुछ मुमकिन है। लेकिन सच्चाई यह है, हर कोई हर चीज में बेस्ट नहीं बन सकता। जेम्स साफ कहते हैं, हर इंसान के पास कुछ प्राकृतिक शक्तियां होती हैं। आपकी शारीरिक बनावट, सोचने का तरीका, ध्यान लगाने की क्षमता और आपकी ऊर्जा, ये सब तय करते हैं कि आप किस क्षेत्र में सबसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। सही आदत प्लस सही दिशा सफलता। मान लीजिए किसी का शरीर लंबा छरहरा है, उसकी मांसपेशियां तेज दौड़ के लिए बनी है, तो वो क्रिकेट के बजाय दौड़ में ज्यादा कमाल करेगा। अब अगर वही इंसान क्रिकेट खेलने की जिद करे तो उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
जबकि दौड़ में वो नेचुरल टैलेंट के साथ आगे बढ़ सकता है। यही संदेश है इस अध्याय का। डोंट जस्ट बिल्ड बेटर हैबिट्स, बिल्ड द राइट हैबिट्स दैट फिट यू। खुद को जानिए, फिर चुनिए। जेम्स कहते हैं, आपको यह समझना जरूरी है कि आप कौन हैं, आपका नेचर क्या है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या परेशान करता है। अगर आप इन सवालों के जवाब ईमानदारी से दे सकें, तो आप अपनी आदतों को उसी दिशा में बना सकते हैं। जैसे कोई इंट्रोवर्ट व्यक्ति, अगर वो खुद को ऐसा पेश करता है जैसे वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, तो हो सकता है वो थक जाए और वो आदत टिके नहीं। लेकिन अगर वही व्यक्ति लेखन या ऑडियो बुक बनाने जैसे शांत और फोकस्ड काम चुने, तो वो अपनी दुनिया में चमत्कार कर सकता है। जीन मायने रखते हैं, पर किस हद तक? जेम्स बताते हैं, जीन तय करते हैं आपकी सीमा कहां तक है, पर आप वहां तक पहुंचेंगे या नहीं, ये आपकी आदतें तय करती है। आपका जीन कह सकता है कि आप 6 फीट ऊंचाई तक कूद सकते हैं, लेकिन आप हर रोज प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप 3 फीट भी नहीं पहुंच पाएंगे। उदाहरण, मोजार्ट वर्सेस माइकल जॉर्डन। मोजार्ट को हम संगीत का जादूगर मानते हैं, लेकिन वो भी बचपन से रोजाना घंटों अभ्यास करता था। माइकल जॉर्डन, जिनके जीन उन्हें एक बढ़िया खिलाड़ी बनाते थे, लेकिन उन्हें NBA से रिजेक्ट भी किया गया था। उन्होंने हार नहीं मानी और दिन रात प्रैक्टिस की। जीन ने उन्हें शुरुआत दी, पर आदतों ने उन्हें महान बनाया। अपनी ताकत को पहचानो, कमजोरियों में मत उलझो। जेम्स कहते हैं, डोंट ट्राई टू बी द बेस्ट एट एवरीथिंग, बी द बेस्ट एट समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू यू। इसका मतलब है, हर किसी को अपनी सुपर पावर खोजनी चाहिए। अगर आप लोगों से जल्दी घुलते मिलते हैं, तो नेटवर्किंग या सेल्स आपकी ताकत है। अगर आप बहुत ऑब्जर्व करते हैं, तो शायद रिसर्च या डिजाइनिंग आपका क्षेत्र है। अगर आप रचनात्मक हैं, तो कंटेंट क्रिएशन या आर्ट आपके लिए बना है। सही आदतें चुनने की 3 स्टेप स्ट्रैटेजी। एक्सप्लोर, अलग अलग चीजें ट्राई करो। देखें किस काम में मजा आता है। मैच, जो काम आपको स्वाभाविक रूप से अच्छा लगता है, उसी से जुड़ी आदतें बनाओ। रिफाइन, उसमें हर दिन सुधार करो, ताकि आप उस आदत के एक्सपर्ट बन जाए। एक इमोशनल उदाहरण, कल्पना कीजिए एक लड़की की, जिसे लोग कहते हैं कि वो साइंस में कमजोर है। वो डर जाती है, लेकिन उसका मन कहता है, मुझे जानवरों से प्यार है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं। वो हार मान सकती थी, लेकिन उसने अपनी नेचुरल करुणा को अपनी ताकत बनाया। धीरे धीरे उसने बायोलॉजी पढ़ना शुरू किया और आज वो एक सफल वेटरनरी डॉक्टर है। उसने अपनी कमजोरी में नहीं, अपनी सहजता में आदतें बनाई। आपसे एक सवाल, आपको क्या काम करने में सबसे ज्यादा मजा आता है? वही काम आपकी असली ताकत हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको अपनी कौन सी नेचुरल स्ट्रेंथ सबसे खास लगती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें RPS ऑडियो एकेडमी, जहां हर किताब बनती है आवाज की ताकत।